गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इजी स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि अभी हम सब गॉस के नियम के प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो पढ़ चुके हैं। अभी तीसरा प्रयोग है। इसमें क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब कोई एक आवेशित चालक रख देना है और उसके कुछ दूरी पर कोई बिंदु अगर हो तो उस पर देखना है कि विद्युत क्षेत्र कितनी स्पीड से पहुंच रही है, उसकी तीव्रता क्या हो। ठीक, तो क्या किया है हमने, एक चालक मतलब एक चालक मान लिया है। माना एक चालक है जिसके दोनों पृष्ठों पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश पृष्ठ घनत्व रो है। आवेशित चालक के पहले पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है, फिर आवेशित पृष्ठ के दूसरे फलक के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। जैसे कि अभी हम पिछले वीडियो में एक आचालक से निकाला गया था अनंत चादर वाली, उसी के सूत्र के बिहाफ पे हम यहाँ पर करेंगे। जैसा उसका था कि अनंत चादर की एक लंबाई है, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, चालक में था। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए हमारा एक चालक हो गया, दोनों और क्या है प्लस आवेश है, और बीच में जो है, बीच में हमारा क्या है निर्वात है। मतलब इसमें कोई भी प्रभाव नहीं, ना तो ऋण का है ना ही धन का है, केवल अगल और बगल केवल क्या आवेशित है, आगे पीछे नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो पहला फलक है, ये पहला फलक इधर और की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा है। ठीक, विद्युत क्षेत्र इस ओर की ओर धकेल रहा है। दूसरा फलक भी क्या कर रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको भी इधर ही रिमूव कर रहा है। तो बिंदु P है, क्योंकि बिंदु P हम किसी एक ही ओर रख सकते हैं, तो बिंदु हमने इधर रखा है, बिंदु इधर, तो जो E1 है इसकी तीव्रता भी इधर ही आएगी। बिंदु जो दूसरा फलक है इसकी भी तीव्रता इधर आएगी। यदि इसी बिंदु को हम इधर रखें तो क्या हो जाएगा, E1 की तीव्रता इधर और E2 की भी तीव्रता इधर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या कर रही है, दोनों तीव्रताएं समान रूप से एक ही ओर बह रही हैं। ठीक, तो जैसा कि इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सूत्र निकाला था कि E बराबर सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, आचालक है, और आचालक के कारण किसी अनंत तार जो है ना चादर के ऊपर रहा। ठीक, और उसमें क्या किया था, दो बिंदु रखा गया था, एक छड़ को रखा गया था, उस पर देखा गया था कितना आवेशित चालक हो रहा है। बिल्कुल ठीक काम इसका है। ठीक, तो इसी सोच के बिहाफ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। तो पहले पृष्ठ द्वारा मान लेते हैं, पृष्ठ को इसको हम तीव्रता। ठीक, तो पहले विद्युत तीव्रता हो जाएगी, मान लेते हैं E1। ठीक, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक, और ये निर्वात में रखा गया, निर्वात में विद्युतशीलता जो होती है वो एप्सिलॉन जीरो होता है। ठीक, वायु में निर्वात में। अब ये हो गया हमारे पहले के लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए निकालेंगे। दूसरे पृष्ठ के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूसरे पृष्ठ के द्वारा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी हमारी E2 होगी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों समान रूप से विद्युत क्षेत्र P की ओर बह रहे हैं, तो E2 भी हमारा क्या रह जाएगा, सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक, यहां पर हम कहें कि जो दोनों बह रहा है, दोनों आवेश केवल बिंदु P पर कितना आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो दोनों बिंदु P पर कितना क्षेत्र उत्पन्न करेंगे मिलकर, तो हम कहेंगे कि समीकरण से मान लेते हैं, पहले पृष्ठ को दूसरे को दो, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 धन 2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो बिंदु जो P है वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। तो हो जाएगा हमारा E1 E इक्वल टू E1 प्लस E2 कुल परिणामी तीव्रता, तो हमारा हो जाएगा E2 E इक्वल टू, अब यहां पर हम देखना है कि E1 और E2 का मान जो रखा है वो रख देंगे, सिग्मा टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक, एलसीएम लेंगे, हमारा आ जाएगा टू एप्सिलॉन जीरो सिग्मा धन सिग्मा E, तो E इक्वल टू आ जाएगा टू सिग्मा टू एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा से सिग्मा 2 से 2 कट गया, तो E इक्वल टू निकल आया हमारा सिग्मा एप्सिलॉन जीरो।
तो यदि एक ऐसा अचालक हो, मतलब एक ऐसा चालक पदार्थ हो जिसके दोनों परत क्या हो, धनात्मक हो, और उसे किसी दूर बिंदु P हो, मतलब उससे कुछ दूरी पर बिंदु P हो, और दोनों परतों के द्वारा उसी बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता निकालनी है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। समीकरण से हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक, इस सूत्र का तब प्रयोग किया जाएगा जब आप इसे चालक के ठीक बाहर बोले, या कहें आप इसे चालक से कुछ दूरी पर, ठीक, कोई बिंदु रखा है, वहां पर वैद्युत छेद की तीव्रता निकालनी है, तो उसमें निकालेंगे हम सब। जैसा कि अभी हम तीसरा पढ़ चुके हैं गॉस के अनुप्रयोग, अब हम चौथा पढ़ेंगे कि समान पृष्ठ घनत्व वाली धन तथा ऋण आवेश समांतर अचालक प्लेट प्लेट के बीच तथा बाहर उत्पन्न वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या किया गया है कि दो आवेशित छड़ को रखा गया है, एक को धन आवेश में छड़ में रख दिया गया है और एक को ऋण आवेश रख दिया गया है। तो धन आवेश का तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं कि किसी धन आवेश का फलक एक है, लेकिन इसके क्या था कि इसके अगल बगल आवेश था। इसमें क्या है कि उस हर वो जो छड़ है उसके अंदर ही पूरा आवेश है, और इस घर वाले में है कि ऋण आवेश है। तो कह रहा है कि जो ऋण और धन आवेश के बीच जो है वैद्युत छेद निकालना है किसी दूर बिंदु P पर। ठीक, तो बिंदु P पर निकालनी है उसकी तीव्रताएं। तो क्या करेंगे कि देखिए धन आवेश का है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगा बिंदु इधर P है, तो इसका जो है तीव्रता, मतलब दोनों फलक का इधर का मान ले, तो ये हो जाएगा E1 इधर ही बहेगा तीव्रता, और इसका क्या करेगा E2 इधर बहेगा। ठीक, अब इधर देखिए, और जब हम ऋणात्मक की ओर आ रहे हैं तो ऋणात्मक वाला क्या करेगा, जो P डैश है इसकी एक तीव्रता तो इस ओर बहेगा धनात्मक की ओर आकर्षण करने के लिए, और जो इसकी एक तीव्रता है वो बिल्कुल उसके विपरीत बहेगा। ठीक, तो क्या कर रहे हैं कि सारी दिशाओं को ज्ञात कर ले रहे हैं, मतलब सॉरी तीव्रताओं को। तो परिणामी तीव्रता, यदि हम चाहे अंदर वाले को लेकर इसकी परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं, धन और ऋण दोनों प्लेट के बीच में यदि बिंदु P पर वैद्युत छेद की उत्पन्न तीव्रता, यदि हम चाहें तो धन और ऋण प्लेट की ओर वैद्युत छेद की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज को निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं, गॉस के नियम से ही सारा चीज हुआ है। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, चूंकि E इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि पहली, या हम पहले P का निकाल लें फिर बाद में P डैश का निकाल लें, तो इसकी तीव्रता भी E1 है और इसकी तीव्रता भी E2 है। तो हम पहले P का निकाल ले रहे हैं, तो P का निकालेंगे तो P के लिए हो जाएगा तो E1 तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, E2 हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। ये जब दो छड़ रखा जाए प्लस और माइनस पे और बिंदु P पर उसके बीच में वैद्युत छेद की तीव्रता बोलेगा तो हम निकालेंगे। तो समीकरण इसको 1 मानो, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं और फिर इसको जोड़ दो, तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। मतलब जो E की तीव्रता आएगी वो आएगी सिग्मा, एलसीएम ले लीजिए, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तो ये धन प्लेट के कारण किसी बिंदु पर उससे थोड़ी दूर पर हो बिंदु, वहां पर वैद्युत छेद की तीव्रता निकालेंगे तो E इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन 0 आएगा। यदि हम ऋण प्लेट की बात करें P डैश के लिए बात कर रहे हैं, तो जो उसकी तीव्रता एक तो दूसरी ओर बह रही है और एक दूसरी ओर बह रही है, तो यहां पर हो जाएगा कि E1 इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि तीव्रताएं तो दोनों में समान रूप से ही बहेंगी। तो एक हो गया E1 और दूसरा हो जाएगा हमारा E2, बिल्कुल सेम 2 एप्सिलॉन 0। तो इसको समीकरण नंबर हम 2 दे रहे हैं। यदि इसकी हम परिणामी तीव्रता निकालें कि बिंदु ऋणात्मक की ओर P डैश की परिणामी तीव्रता, तो इसको हम क्या करेंगे कि E इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि इनके जो विपरीत चिन्ह है, क्योंकि E1 इस ओर बह रहा है तो E2 दूसरी ओर बह रहा है, तो इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के
को प्रतिकर्षण करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा E1 माइनस E2 मतलब सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो इक्वल टू जो परिणामी तीव्रता आएगी हमारी विद्युत की 0 आएगी। तो धन प्लेट की ओर हमारा जो परिणामी तीव्रता निकलेगा वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 रहेगा और ऋण प्लेट की ओर P डैश पे निकलेगा तो 0 आएगा। ठीक, तो ये हमारी तीव्रता हो गई। जैसे कि इसमें एक पॉइंट छोड़ गया था तो उसके लिख लीजिए, यदि चालक के दोनों पृष्ठ आवेश उपस्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। मतलब यदि कोई आवेश पृष्ठ है, अगर उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगा तो जो उसका भीतरी पृष्ठ होगा वो बाहर की ओर होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम सब कल मिलते हैं।